आपके माता पिता या परिवार के लोग कितना खुश होंगे। देखो हमारे बच्चे 10 दिन भंते बन के आए, श्रावणी बन के आए, अभी कितने अच्छे से शील पालन कर। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। सब पाप सकरणं कुशल उपसम्पदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित स्वाख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ श्रावणीगण, बुद्धास टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, विशेषतः 10 दिवसीय ये दुर्लभ श्रावणी प्रवज्या और प्रवज्या धारण किए हुए आप श्रावणी लोग, तो 10 दिन अपना घर, माता पिता, सारे परिवार, सारे बंधु सबको छोड़ के बिहार में बैठे हैं। हाँ, एक संन्यास हो के हम बैठे हैं। हाँ, आसान नहीं है। घर में होता तो मम्मी पापा को कुछ भी बोल के, कैसे भी खा के, कैसे भी चल के कितना मस्ती कर सकते हैं, मगर यहाँ जब तक हम ये चीवर धारण करके बैठते हैं तब तक बहुत ही शांत, संयमित और शीलवान होके रहना पड़ेगा और रहना भी चाहिए, क्योंकि अभी हम प्रवचित होके अपने आंग पे जो ये वस्त्र लेके बैठे ना, ये क्या है पता है? इसे कहते हैं चीवरा। क्या कहते हैं? चीवरा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध अपने आंग पे जो चीवर लेते हैं ना, वही चीवर हमारे आंग पे भी है। चाहे वो श्रावणेर हो, चाहे वो भिक्षु हो, चाहे वो ठेरो हो, चाहे वो महाठेरो हो, हर किसी के आंग पे ये चीवर रहता है। इतना दुर्लभ चीवर हम धारण करके बैठे हैं, ये 10 दिन हमारे अंग पे है। इसलिए हमें बहुत ही संयमित रहना है, बहुत ही शील पालन करके बैठना है अपने आप को। पहले जैसे कैसा भी चल के बैठना, कैसा भी दौड़ के बैठना, कैसा भी मारपीट करके बैठना, कैसा भी मस्ती करके बैठना, मुंह से जो मर्जी वो गाली गलौज दे के या कैसा भी करके बैठना, शरीर से जो मर्जी वैसा चल के बैठना अभी नहीं चलता, करना ठीक भी नहीं है। तो आंग पे चीवर लेके बैठे हैं तो खूब संयमित होके रहना चाहिए। और ये 10 दिन आप लोग जो संयमित रहने का जो अभ्यास करते हैं ना, ये 10 दिन ये आपके जीवन भर काम आएगा। आप लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे तो बोलना आता था क्या? नहीं आता। भूख लगा तो मैं रोया,
हाँ, प्यास लगा वह रोया, कुछ भी हुआ रोया। हाँ, उस हिसाब से माँ अच्छा इसको ठंडी लगा होगा, इसको गर्म हुआ रहेगा, इसने हाँ गंदा किया होगा, इसको भूख लगा होगा, बरोबर करके देते थे, है ना। धीरे धीरे बोलना जान लिया। फिर उसके बाद आप लोगों को लिखना आता था क्या, पढ़ना आता था क्या? हाँ, लिखना ये बी सी डी क ख ग घ लिख लिख के पढ़ के आज ये बी सी डी ये क ख ग घ सब पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है और बड़े बड़े किताब भी पढ़ना आता है, बराबर ना। ये आप लोगों की अभ्यास, परिश्रम, ये निरंतर जो आप लोगों ने मेहनत किया ना, उसका नतीजा है। वैसे ही यहाँ 10 दिन सामने होके अपने आंग पे ये शिवर धारण करके जो संयमित रहते हैं, जो शीलवान बनते हैं, ये जीवन भर काम आएगा। आता मला सांगा, मुझे बताओ, आप लोग जिस तरह अभी पंते बन के संयमित बन के रह रहे हैं, शीलवान बन के रह रहे, ये अच्छा है कि बुरा है? गुड है कि बैड है? गुड है। और इसी तरह घर में जाने के बाद 10 दिन बाद आप लोग घर जाएंगे। घर जाने के बाद ऐसे ही संयमित रहना, शीलवान होना अच्छा है, या वहाँ जाके कैसा भी मस्ती करो, कैसा भी झगड़ा करो, लड़ाई करो, वो अच्छा है? आपके मम्मी पापा या आपके घर के लोग आप शीलवान बनेंगे तो ज़्यादा लाड करेंगे, प्यार करेंगे, या ज़्यादा मस्ती करके झगड़ा करेंगे तो ज़्यादा लाड प्यार करेंगे? शीलवान, बरोबर पता है। तो ये घर में जाके भी शीलवान बनने के लिए, घर में जाके भी अपने आप को संयमित रखने के लिए, घर में जाके भी अपने मम्मी पापा हो अपनों का ज़्यादा लाड प्यार पाने के लिए ये संयमित, ये शीलवान, ये गुणवान होने का अभ्यास है ये प्रव्रज्या शिविर। इसलिए देखो, बहुत सारे लोगों को तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा, किसी किसी को समझ में आ रहा होगा, किसी किसी को तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा। हो सकता है उसके मम्मी पापा ने भेजा, या हो सकता है उसके बड़ों ने भेजा, या हो सकता है किसी ने बुलाया, ऐसा वैसा करके आए होंगे और चीवर पहन के बैठे, तब भी शायद हो सकता है उसको समझ में नहीं आ रहा है। मगर याद रखना, ये 10 दिन आपके जीवन भर के लिए एक सबक बनेगा। जीवन भर ये 10 दिन अच्छे से रहा तो जीवन भर आप लोग संयमित बनने का, शीलवान गुणवान बनने का अभ्यास हो जाएगा। और ये 10 दिन अच्छे नहीं रहा, ऐसे वैसे ही रहा, होगा क्या? 10 दिन तो जैसे कल का दिन गया, आज का दिन भी जाएगा, वैसे ही 10 दिन चला जाएगा, आप लोग घर जाएंगे। पर जैसे ही आप थोड़ा बड़े हो जाएंगे, जैसे ही आपके दिमाग से पता चलेगा पंते बन के रहना क्या है, तब आप लोगों को खूब पछतावा होगा, रिग्रेट होगा कि जीवन के वो समय में मैं 10 दिन ये बिहार में प्रव्रज्या शिविर में बैठने का मौका मिला। मैं घर बार परिवार सब को छोड़ के मैं 10 दिन प्रव्रजित बना, मगर मैंने उस समय कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं जाना, बस मस्ती किया, बस झगड़ते रहे, बस ये ऐसा किया वैसा किया, सिर्फ समय काटता रहा, समय कट गया और वापस आया। मैंने वो 10 दिन अच्छे से सीखा होता तो शायद आज मेरे जीवन में इतना दुख नहीं होता, इतना तकलीफ नहीं होता, पछतावा होगा। इसलिए 10 दिन चाहे आप लोगों को समझ में आए या ना आए, हाँ, चाहे आप खुद होके आए हो या किसी के कहने पे आए हो, जो जो यहाँ सिखाएंगे, जो जो आप लोगों को बताएंगे उसे अभ्यास करो, अभ्यास करते जाओ। कभी कभी हम बीमार होते हैं कि नहीं? हाँ, अब बीमार हो गया तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक दिन देखता हूँ, क्या पता शाम तक ठीक हो जाए, है ना। और ठीक नहीं हुआ तो क्या करते हैं? चलो अभी दवाखाना जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। अभी डॉक्टर हमें जो दवा देते हैं
वो दवा क्या एकदम मीठा देंगे या कड़ू देंगे? जैसा है ऐसा ही। मीठा तो नहीं होता, कड़वा ही होता है। अरे ये कड़वा है, मैं नहीं खाऊंगा करके बैठा तो हम बीमार से छुटकारा मिलेगा क्या हमें? नहीं। तो कड़वा ही क्यों ना हो, हमें खाना पड़ता है। भले ही वो खाते समय में कड़वा लगे, मगर बाद में उसका नतीजा क्या आएगा? अच्छा आएगा। इसलिए यहाँ बैठते समय हो सकता है आप लोगों को एकदम जोर से, अरे ऐसे ही बैठना है, ऐसे ही खाना है, ऐसा ही सोना है, ऐसा ही चलना है, ऐसा ही कपड़ा पहनना है, ऐसा ही बोलना है, ऐसा ही वैसा ही करके खूब आप लोगों को ट्रेनिंग दे। सुनने को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अपने माँ बाप ने हमें गुस्सा किया तो भी हमें पसंद नहीं आता, माँ बाप ने हमें गाली दिया तो भी पसंद नहीं आता, और यहाँ आके हमें दूसरों ने ये करो वो करो, ऐसा ना करो वैसा ना करो बोलेंगे तो थोड़ा कड़वा लग सकता है। पर यही समझ के चलो, ये कड़वा भी दवा जैसा है। मेरे आने वाले सारे जीवन अच्छा बना सकता है, और अच्छा बनाने के लिए ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, अवसर है ये मेरे लिए। इसलिए खूब अच्छे से सुन के समझ के पालन करते जाना, ना भी समझे जैसा कहा वैसा करते करते जाना। अच्छे से पालथी मार के बैठना है, बोले तो पालथी मार के बैठो। हाँ, ज़्यादा चंचल नहीं होना, इधर उधर देख के नहीं बैठना, ठीक है। शांत बैठना है, शांत बैठ के देखो, है ना। जैसा जैसा बोला, जैसा जैसा कहा वैसा वैसा करते करते जाना, ये अभ्यास है। बाद में अभी पता चला तो बहुत अच्छा है, अभी ना भी पता चला बाद में पता चलेगा, इसका परिणाम खूब अच्छा आने वाला है। मानते हैं ना, पता है ना इसका परिणाम अच्छा आएगा कि बुरा आएगा? ये 10 दिन बैठने से हमारा टाइम पास होगा या जीवन भर के लिए एक अच्छा खासा ट्रेनिंग होगा? खर्च पक्का ना? हाँ, तो अगर जीवन भर के लिए अच्छा होना है तो हमें अच्छे से सीखना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, है ना। भले ही हमें माँ बाप ने भेजा हो, भले ही किसी दूसरे ने भेजा हो, मगर ये अपने लिए है, मेरे लिए है, खुद के लिए है, ये समझ के हमें अच्छे से पालन करते करते जाना है। अभी महाकारुणिक तथागत बुद्ध सारे पहले जितने बुद्ध बन के गए वो बुद्ध, अभी जो बुद्ध है वो बुद्ध, भविष्य में जो बुद्ध आएंगे वो बुद्ध भी सारांश में यही उपदेश देते हैं, सब पाप सकरणं, जितना भी पाप है वो ना करो। पाप बोले तो गलत काम, अकुशल काम, अनैतिक काम, जो करने से खुद का भी हानि नुकसानी होगा, अपनों का भी हानि नुकसानी होगा, जो करने से दुनिया के लोग अरे कितना पापी है करके हाँ गलत नजरों से देखेगा, या जो करने से हमें अभी भी दुख होगा, बीच में भी दुख होगा, अंत में भी दुख होगा, ऐसे गलत काम को पाप कहते हैं। चाहे शरीर से गलत करना हो, चाहे वाणी से गलत बोलना हो, चाहे मन से गलत सोचना हो, ये पाप है। तो ऐसे पाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, है ना। नहीं, नहीं करना चाहिए। तो ऐसे पाप हमें करना नहीं चाहिए। फिर बुद्ध कहते हैं कुशल से उपसंपदा, जितने भी कुशल है उसे संपादन करो, या अच्छे काम करो, पुण्य करो, धम्म करो। ये शरीर से अच्छा करो, वाणी से अच्छा बोलो, मन से अच्छा सोचो, जो जो अच्छा है वो करते जाओ करते जाओ। गलत काम छोड़ो, अच्छे काम करो। सचित परियोदपनं, अपनी चित्त को परिशुद्ध रखो। बुद्ध कहते हैं अपने चित्त को, दूसरों के चित्त नहीं, खुद के चित्त को परिशुद्ध रखो, संयमित रखो। अगर आप लोग यहाँ प्रवजित होके मन को संयमित करने का अभ्यास कर रहे हैं ना, तो आप लोग अच्छे से यहाँ बैठ पाएंगे। सिर्फ बैठना ही नहीं, अच्छे से सुन पाएंगे। सिर्फ सुनना ही नहीं, अच्छे से समझ पाएंगे।
अच्छे से बैठ के, अच्छे से सुन के, अच्छे से समझ पाए तो उसको अच्छे से पालन भी कर पाएंगे। नहीं तो मन संयमित नहीं रहा तो यहाँ आराम से बैठ पाएंगे क्या? बैठ पाएंगे? अरे इतना बेचैनी, इतना व्याकुल, कब जाऊं, कब क्या करूं, हाँ कब उठूं, जैसा लगेगा। और मन बेचैनी में यहाँ बैठा रहा तो वो सुन पाएंगे क्या? सुना तो भी समझ पाएंगे क्या? कुछ भी नहीं। इसलिए मन संयमित होना बहुत जरूरी है। मन संयमित रहा तो इस शरीर से भी अच्छा करेंगे, वाणी से भी अच्छा बोलेंगे। मन संयमित नहीं रहा तो शरीर से भी गलत करेंगे, वाणी से भी गलत बोलेंगे। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं मन संयमित रहा तो माता पिता भी हमारी उतना कल्याण नहीं कर सकता जितना ये संयमित मन करता है। दुनिया में माता पिता से बढ़कर हमारी अच्छा चाहने वाले, हमारी अच्छा करने वाले और कोई नहीं होता। पता है ना? माता पिता जो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों के हित कल्याण के लिए काम करते हैं, हमेशा अच्छा रहे, अच्छा हो करके कामना करते हैं माता पिता। क्योंकि ब्रह्माति माता पितरो, माता पिता ब्रह्म समान है। ब्रह्म बोले तो 4 विशेष गुण धर्म रहता है, ब्रह्म विहार रहता है, इसलिए ब्रह्म समान। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 गुण धर्म रहता है। हमेशा मंगल हो, कल्याण हो ऐसे मैत्री कामना करते हैं, हमेशा दुखों से मुक्त हो ऐसे करुणा रखते हैं, हमेशा अच्छा हुआ तो प्रसन्न हो के मुदिता भाव रखते हैं, और कभी ऊपर नीचे भी किया तो तटस्थ रहता है, उपेक्षा भाव रखते हैं। ये 4 गुण धर्म अपने बच्चों के प्रति माता पिता के मन में हमेशा रहता है। इसलिए माता पिता दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए अच्छा करने वाले, मगर ये मन हमारा संयमित रहा, अच्छा रहा तो माता पिता से भी ज़्यादा हमारी कल्याण कर सकते हैं ये संयमित मन। और उसके विपरीत मन संयमित ना रहा, मन अच्छा ना रहा तो हमारे दुश्मन जो कहते हैं ना, हमेशा हमारी हानि नुकसानी करने वाला शत्रु, वो शत्रु भी हमारी उतना नुकसान नहीं कर पाता जितना ये असंयमित या पापी मन हमारा नुकसान कर जाता है। समझ में आया क्या? इसलिए मन अच्छा रहा तो खूब हमारी कल्याण होगा, मन बुरा रहा तो हमेशा हमारा हानि नुकसानी होगा। इसलिए सचित परियोदपनं, मन को शुद्ध रखो। ये तंग बुद्धान शासनं, ये बुद्धों की उपदेश है, शिक्षा है, धम्म है, शासन है। हाँ, तो हमेशा याद रखना जीवन में जो भी गलत दिखे उसे छोड़ना, जो भी अच्छा दिखे उसे करते जाना, और जो भी जैसे भी परिस्थिति हो मन को हमेशा संयमित रखना। ये बात हमेशा याद रखना है। और आप लोग प्रवजित जीवन बिता रहे हैं तो ये प्रवजित जीवन में विशेषतः 3 चीजें सीख के जीवन भर हमें अभ्यास करना है। 3 चीजें। सबसे पहले दान। अभी हम प्रवजित बने हैं तो हर दिन हमें भोजन कौन खिला रहे? उपासक उपासिकाएं दान दे रहे हैं। नाश्ता कौन खिला रहे? उपासक उपासिका दान दे रहे हैं। चाय पानी कौन पिला रहे? उपासक उपासिकाएं दान दे रहे हैं। तो वैसे ही जिस तरह उपासक उपासिकाएं दान देते हैं या दान के सहारे हम ये जीवन बिता रहे, वैसे ही यहाँ से जाने के बाद अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी को देख के, श्रद्धा को देख के निरंतर दान देने की आदत डालना चाहिए। हाँ, थोड़ा है तो थोड़ा ही दान दो, ज़्यादा है तो ज़्यादा दान दो, मगर अपने हिसाब से दान देने की आदत डालना है, अभ्यास करना है। समझ में आया? तो जब बड़े हो जाएंगे
पढ़ लिख के हाँ कमाने लगेंगे, तो अच्छे काम करके सम्यक आजीविका करके जितना हो सके कैपेसिटी से पैसा कमाना, और वही पैसा से खान पीन को ये वो सब बचा के दान भी देते जाना चाहिए। जिस तरह आप श्रामणेर बन गए, भंते बन गए, तो आप लोगों की सेवा के लिए उपासक उपासिकाएं दान दे रहे, आप लोग भी गृहस्थ में जाने के बाद उपासक ही बनेंगे ना, तो आप लोग भी पूजनीय भिक्षु संघ को, भंते लोगों को हमेशा सेवा करना है, दान करना है। समझ में आया क्या? तो कोई हमें दान दे रहे तो लेना चाहिए कि नहीं? हाँ, लेना चाहिए, ले रहे हैं और इसी से जीवन निर्वाह हो रहा है। तो हम बाद में उपासक बनने के बाद हमें दान देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए कि नहीं? दान देंगे कि नहीं? कैसे देना है? श्रद्धा चित्त से अपनी क्षमता देख के दान देना है। समझ में आया? ये बात हमेशा याद रखना। फिर दूसरी बात, यहाँ 10 दिन ट्रेनिंग लेते समय आप लोगों को हमेशा शील पालन करो, शील पालन करो। अभी पूजनीय भिक्षु पंजारत्न थेरो बंते जी ने भी शील पालन करना चाहिए, 10 शील पालन करना चाहिए। ये वो बता रहे कि ये 10 दिन शील पालन करने का हम अभ्यास करते हैं, तो शील पालन करने से हमारा अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा होगा। हमारा आचरण, हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र शुद्ध होगा, अच्छा होगा। और ऐसे ही अच्छा घर में भी हम उसी तरह शील पालन करेंगे तो घर में भी अच्छा होगा। तो ये शील पालन यहाँ से सीख के, यहाँ से जान के जब आप लोग वापस जाएंगे, घर जाएंगे, उपासक बनेंगे, तब भी शील पालन करना है। समझ में आया? शील अभी पालन कर रहे कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? करोगे कि नहीं? हाँ, तो यहाँ से जाने के बाद, उपासक बनने के बाद भी शील पालन करना चाहिए कि नहीं? पालन करेंगे कि नहीं? हाँ, तब जाके भले ही आप लोग 10 शील पालन न करें, उस समय उपासक उपासिकाएं बनने के बाद सिर्फ 5 शील ही पालन करना है। पानातिपाता वेरमणि, प्राणिहिंसा नहीं करना, अद्यन्ना दाना वेरमणि, चोरी नहीं करना, कामेषु मिथ्याचार वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना, सुरामेरय मज्जपमादत्ताना वेरमणि, अमल नशापता सेवन नहीं करना। पर घर में जाने के बाद भी ये शील पालन करते रहना है। समझ में आए? अगर आप लोग ये 10 दिन ट्रेनिंग लेके घर में जाने के बाद शील पालन करेंगे ना, आपके माता पिता या परिवार के लोग कितना खुश होंगे। देखो हमारे बच्चे 10 दिन भंते बन के आए, श्रामणेर बन के आए, अभी कितने अच्छे से शील पालन कर रहे, कितना समझदार हो गए, कितना ज्ञानी हो गए, कितना प्रसन्न होगा, कितना खुशी होगा। तो उस समय आप लोगों को ज़्यादा लाड प्यार नहीं करेंगे क्या? अच्छे से अच्छे खाने को नहीं देंगे क्या? अच्छे से अच्छे पहनने को नहीं देंगे क्या? अच्छे से अच्छे रहने के लिए नहीं देंगे क्या? अच्छे से अच्छे खर्चा पानी नहीं देंगे क्या? देंगे ना, खुशी होंगे तो, है ना। तो इसलिए ये शील पालना यहाँ भी करना है, यहाँ से अच्छे से अभ्यास करके सीख के फिर घर जाके भी हमेशा पालन करना है। तो दान भी देना है, शील भी पालन करना है। और एक बात, ध्यान भावना भी करते जाना है। ये 10 दिवसीय शिविर में हम ध्यान भावना करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? ध्यान बैठते हैं कि नहीं? हाँ, वो आँख बंद करके ध्यान करते हैं। मगर जब जब कोई भंते जी हमें क्लास लेंगे, प्रवचन देंगे, वो आधा तास या आधा घंटा, 1 घंटा तक हम एक ही जगह बैठ के सुनते हैं। ये भी ध्यान नहीं क्या? ये भी एकाग्रता नहीं क्या? ये भी तो कंसंट्रेशन है, ये भी तो एकाग्रता है। अगर एकाग्रता नहीं रहा तो आप लोग ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, सुन ही नहीं पाएंगे, सुना तो भी समझ ही नहीं पाएंगे। उसके लिए भी तो कंसंट्रेशन चाहिए ना। अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। केवल ये कानों से सुन के कुछ समझ में नहीं आता।
मन से कंसंट्रेट होके सुनना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। वो भी तो ध्यान हो गया, वो भी तो कंसंट्रेशन, एकाग्रता हो गया। तो उसी तरह यहाँ 10 दिन हमें अच्छे से ध्यान भावना करने का, एकाग्र करने का, कंसंट्रेट करने की ये अभ्यास करते करते जाना है। और 10 दिन के बाद जब भी हम घर जाएंगे, उपासक बनेंगे, चाहे आपके पढ़ाई में हो, खूब कंसंट्रेट करके पढ़ना है और एकाग्र होके पढ़ा ना, वो जल्दी जल्दी याद आएगा, जल्दी जल्दी वो कोर्स खत्म हो जाएगा। नहीं तो 1 पन्ना, 2 पन्ना, 10 पन्ना, 20 पन्ना पढ़ा, बाद में आगे क्या पढ़ा भूल गए, फिर रिपीट करो, है ना। कंसंट्रेट रहा तो हाँ मैंने ये चैप्टर में ये पढ़ा, वो चैप्टर में ये पढ़ा, सारे के सारे बरोबर ध्यान में रहता है। चाहे पढ़ाई करने के लिए हो, चाहे कोई भी काम करने के लिए हो, चाहे कोई भी जीवन में कुछ भी करने के लिए हो, ये कंसंट्रेशन, ये एकाग्रता, ये ध्यान भावना हमेशा काम आता है। इसलिए ये 10 दिन प्रभज्या शिविर में अच्छे से इसको अभ्यास करना है, जानना है, समझना है और घर जाके जीवन भर इसको भी अभ्यास करते करते जाना है। समझ में आया? तो ये कम से कम ये 3 चीज, दान, जिस तरह हम दूसरों के दान लेके जी रहे हैं, वैसे ही यहाँ से जाने के बाद भी पूजनीय भिक्षु संघ को, बुद्ध धम्म संघ को हमेशा दान देने की आदत डालना। यहाँ शील पालन कर रहे, घर में जाके कम से कम पंचशील पालन करते बैठना। यहाँ एकाग्रता, ध्यान से सुन रहे, ध्यान भावना कर रहे, वैसे ही जीवन भर ध्यान भावना करने की आदत डालते रहना। हमें सबसे एकदम स्पष्ट रूप से जानना ये जरूरी है कि जीवन में दान देना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। तो दान देना चाहिए कि नहीं? हाँ। जीवन में शील पालन करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। तो उसको पालन करना चाहिए कि नहीं? ये एकाग्रता, कंसंट्रेशन अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो कंसंट्रेट करना चाहिए कि नहीं? बस अच्छे से दान, शील, भावना का अभ्यास करते जाना। अभी छोटा छोटा आप लोगों को 1-2 उदाहरण देते हैं। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध खूब सारे भिक्षुओं को लेके, हाथ में पिंड पात्र लेके भिक्षाटन जा रहे थे। तो तथागत बुद्ध सामने सामने जा रहे, पीछे पीछे भिक्षु लोग जा रहे थे और खूब सारे उपासक उपासिकाएं वहाँ भिक्षा दान दे रहे थे। तो ऐसे समय में एक उपासक, उसने क्या सुना था कि बुद्ध कितना सहनशील है, कितना सहनशील है। हाँ, इतना सहनशील एक इंसान हो के ये भी संभव है क्या? उसको मन में कौतूहलता जागा कि एक इंसान इतना कैसे सह सकते हैं। चलो अभी मैं सबके सामने पर्दाफाश करते हैं। तथागत बुद्ध को सबके सामने बेइज्जती किया तो गुस्सा तो आ ही जाएगा, और गुस्सा आया तो बुद्ध का पर्दाफाश हो गया। हाँ, पर्दाफाश करेंगे करके जब इतने सारे भिक्षुओं के सामने सामने बुद्ध भिक्षाटन जा रहे थे, उपासक उपासिका भिक्षाटन दे रहे थे, ऐसे समय में वो इंसान भीड़ को छिचोलते छिचोलते मतलब आगे बढ़ते बढ़ते बुद्ध के सामने पहुंचा और तथागत बुद्ध के मुंह पे थू करके थूक दिया। ऐसे हमें थूका तो गुस्सा आएगा कि नहीं? अरे हमारे मुंह पे तो छोड़ ही दो, हमारे दोस्तों को या हमारे परिवार के किसी भाई बहन माता पिता किसी को भी थूका तो हमें गुस्सा आएगा कि नहीं? सह पाएंगे? अभी बुद्ध को थूकने के बाद जितने भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुए भिक्षुओं को इतना गुस्सा आया, अरे हमारे गुरुजी को थूकने वाला, इसको तो मैं क्या करूं जैसे इतने सारे उपासक उपासिकाएं हमारे गुरुजी को ऐसे थूकने वाले, इसको तो क्या करूं। मगर बुद्ध है, इसलिए बुद्ध के सामने कोई कुछ नहीं कर पाए, बस बुद्ध का चेहरा देखते रहे, क्या करना है अभी।
अगर बुद्ध कहे इसको ठिकाना लगा दो, वहीं के वहीं ठिकाना लग जाता। इतने सारे लोग थे, फिर भी इतने लोगों के बीच, इतने अपने शिष्य है, उपासक उपासिकाएं, इतने लोगों के बीच एक अनजान इंसान आके चेहरे पे थूका, मगर तथागत बुद्ध के चेहरे पे इतना भी गंभीर भाव नहीं था, इतना भी गुस्सा नहीं दिख रहा था। बुद्ध बस मुस्कुराता रहा, मुस्कुराता रहा। अरे एक इंसान को सबके सामने चेहरे पे थूका, इतना बेइज्जत हो गया, फिर भी गुस्सा नहीं, आराम से मुस्कुरा के बैठे हैं। और वो उपासक को उल्टा क्या कहते? उपासक तुम्हें खूब खूब धन्यवाद, धन्यवाद। वो उपासक भी आश्चर्य, अरे मैंने सबके सामने आपको बेइज्जत करने के लिए ऐसे थूका, आपको गुस्सा आना चाहिए था, मुझे गाली गलौज देना चाहिए था, ये वो करना चाहिए था, मगर आप उल्टा मुझे धन्यवाद दे रहे। ऐसा भी होता है क्या? क्यों ऐसे धन्यवाद? तो बुद्ध कहते हैं, उपासक जिस तरह तुम्हें लगता है उसी तरह बहुत सारे लोगों को लगता है कि बुद्ध में बहुत सहन शक्ति है, खूब सह सकते हैं। लोग कहते रहे, मगर सही में मुझ में भी वो सहन शक्ति है या नहीं, ये परीक्षण करने का मौका तुमने दिया, इसलिए तुम्हें धन्यवाद। तो ये सुनते ही, अरे इतने बड़े बुद्ध के चेहरे पे मैंने थूका, मैंने सही में बहुत बड़ा गलत किया। वहीं बुद्ध के पैर पकड़े, क्षमा मांगे कि मैंने सही में बहुत बड़ा पाप किया, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा मांगा। हाँ, अगर यहाँ तथागत बुद्ध सहन न करते, भले ही उसको गाली दे या उसको मारपीट करे, पर उसका मन कभी बदलता नहीं था। तथागत बुद्ध ने सहा, उसका मन भी बदल गया, है ना। इसलिए ये बुद्ध में ही इतना सहन शक्ति होता है बर का। हाँ, हमें भी इतना ही सहना है। कोई चेहरे पे थूका तो भी अरे वाह वाह बहुत अच्छा, हाँ धन्यवाद, ऐसा ऐसा पूछ के बैठना नहीं है। हमें इतना सहना नहीं है। बाबा साहब क्या कहते हैं, तथागत बुद्ध क्या कहते हैं, अगर कोई हमें बार 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 दुख कष्ट दे तो ऐसा न हो कि उसका दुख कष्ट देने की आदत ही बन जाए और हम भी दुख कष्ट सहने की आदत ही बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बार बार दुख कष्ट कोई देता है तो उसको प्रतिक्रिया भी करना चाहिए। हाँ, उससे लड़ झगड़ना भी चाहिए, अपना बल का भी प्रयोग होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना कि बल प्रयोग करते समय उसको हानि नुकसानी पहुंचाने का मनसा नहीं होना। मन में एकदम उसको खत्म करेंगे ऐसा जो गुस्सा आता है ना, वो नहीं होना। बस इतना मनसा होना चाहिए कि ये जो मुझे बार बार दुख कष्ट देने की आदत बना रहा है, इसको मैं खत्म कर दूंगा। वो दुख कष्ट देने की आदत को खत्म करना है, वो इंसान को खत्म करना नहीं है। समझ में आया क्या? जैसे आपके माता पिता आप लोगों को कभी कभी गाली देता है कि नहीं? देता है कि नहीं? कभी कभी लगा तो मारपीट भी करता है कि नहीं? कभी कभी लगा तो बड़ा बड़ा दंड भी देता है कि नहीं? देता है। हाँ, तो ये सब करता है क्या? माता पिता को आपके प्रति कुछ भी लाड नहीं प्यार नहीं करके है क्या? नहीं। जब जब आप ज़्यादा मस्ती करेंगे, ज़्यादा गलतियां करेंगे या ज़्यादा गलत राह पे चलेंगे, उससे दूर करने के लिए, अच्छे से सबक सिखाने के लिए, अच्छे रास्ते पे रखने के लिए आप लोगों को माता पिता कभी कभी गाली देंगे, कभी कभी मारपीट करेंगे, कभी कभी दंड देंगे। उसके लिए, आप लोगों को ख़त्म करने के लिए या आप लोगों की ज़िंदगी तबाह करने के लिए माता पिता कभी गुस्सा नहीं करते। सही है ना? हाँ, तो वैसे ही हम भी कभी भी गुस्सा करते हैं तो सामने वाले का जो गलती है उसको ख़त्म करने के लिए, वो इंसान को ख़त्म करने के लिए नहीं।
गुस्सा उस तरह से नहीं करना। समझ में आया क्या? तो इसलिए देखो आप लोग 10 दिन का ये जो श्रामणेर शिविर में बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा निष्क्रम्य पारमिता है। अपने घर बार माता पिता सब कुछ छोड़ के 10 दिन बिहार में रहना, और 10 दिन पूरा बाल निकाल के कासा वस्त्र चीवर धारण करके लोगों ने जो दिया वही खा पी के जैसा जैसा बोला वैसा वैसा ही रह के ये शिविर में रहना आसान काम भी नहीं है। एक दिन चलो सब लोग आए करे, एक दिन आना आसान है, 2 दिन आना आसान है, मगर धीरे धीरे होते जिसको समझ में आया उसको 10 दिन भी कम पड़ेगा, जिसको समझ में नहीं आएगा वो तो कितना व्याकुल कितना बेचैनी होता रहेगा, है ना। इसलिए आसान नहीं है ये 10 दिन का शिविर भी, फिर भी सब कुछ छोड़ के हम आए हैं तो अच्छे से सीख के ही जाएंगे, अच्छे से समझ के ही जाएंगे। भले ही ये दिमाग आपको समझने ना दे या ना समझ में आए कि बंदे जी बोलता है ऐसा बैठो, ये बैठने का क्या मतलब है। बंदे जी बोलता है इसी तरह खाना खाओ, वो खाने का मतलब क्या है। बंदे जी कहता है ऐसे ही चलो, चलने का मतलब क्या है। बंदे जी कहता है ऐसे ही सो जाओ, ये ऐसे सोने का मतलब क्या है। ऐसे ही कपड़े पहनो, उसका मतलब क्या है। भले ही आप लोगों को समझ में ना आए, बस जो सिखा रहा है ना अच्छे से सीखना है, समझना है। और अब भी समझा तो अच्छी बात है, अगर ना भी समझे तो भविष्य में आगे जाके जब कभी भी समझ में आएगा ना तब आप लोग कृतज्ञ बनेंगे। अरे वो जीवन के 10 दिन हम ऐसे बिहार में बैठे थे, ऐसे शिविर में रहे थे, ऐसे प्रवचित होके श्रामणेर बने थे, हमने ऐसे ऐसे सीखा, देखो अभी हमारा कल्याण हो रहा है, अभी हमारा ये अच्छा हो रहा है। क्योंकि ये जो तालीम दे रहे हैं ना जीवन भर काम आने वाला ये तालीम है। अभी अच्छे से 10 दिन हम शिविर में तालीम लिए तो जीवन भर हमारी कल्याण करने वाला है। इसलिए समझ में आए तो अच्छी बात है, ना भी समझे तो अच्छे से सीख के जान के इसको अभ्यास करते रहना है। अभी भी कल्याण होगा, मध्य में भी कल्याण होगा, अंत में भी कल्याण होगा। समझ में आया क्या? हाँ, तो हाथ जोड़िए, बोलिए साधु साधु साधु। तो ऐसे बुद्धवाणी या बुद्ध के जो उपदेश आप लोग 10 दिन तक निरंतर सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे। खूब सारे भंते जी है ना, आप लोगों को तालीम देते रहेंगे। बस अच्छे से पढ़ना है, जानना है, समझना है, या ना भी समझे तो करते करते जाना है। बाद में समझेंगे तो भी बहुत बड़ा कल्याण होगा। तो विशेष रूप से सारा घर बार छोड़ के बिहार में प्रवचित जीवन जी रहे हैं, श्रामणेर शिविर में रह रहे हैं, ये बहुत बड़ा कल्याणकारी काम है, पुण्यमय काम है। इस पुण्य के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में खूब सारा अच्छा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। तो आप लोगों को खूब खूब मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। सवेदेव विभाजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु
सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते इच्छितं वाचितं द्वय्यङ्गे पमेव चतु सर्वे पुरेन्तु चेतसङ्कपा पन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समे जतो साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।